नमस्कार साथियों। वीडियो की उसी श्रृंखला में आज हम पुनः एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे। आपके साथ विचार साझा करेंगे कि आप बचे हुए सेकंड ग्रेड के जो 22 से 23 दिन जो बचे हुए हैं उसमें अपने आप को किस हिसाब से प्रिपरेशन करें। उसके लिए हम एक फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो में बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जो जीके का पार्ट है सेकंड ग्रेड में सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएसटी का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, पंजाबी, जो भी विषय है सब में कॉमन पेपर है फर्स्ट पेपर, जिसमें जीके मनोविज्ञान का जो पार्ट है वो है। वैसे आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, काफ़ी टाइम हो गया, तैयारी आपकी बहुत शानदार है, लेकिन अंतिम समय में हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी तैयारी यहाँ मायने नहीं रखती आप यदि उसका रिवीजन नहीं कर पाए। लास्ट टाइम में हर एक टॉपिक अपना एक रिवीजन मांगता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता होती है, उन्हें हम भूल जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको एक बार पढ़ने के बाद ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका रिवीजन अति आवश्यक है लास्ट टाइम में, किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप उस पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें अन्य पार्ट्स की तुलना में। जैसे आपको पता है सेकंड ग्रेड में अलग अलग पार्ट में सिलेबस डिवाइड है। उसमें यदि हम मुख्य बात करें तो पहला जो पार्ट है वो है राजस्थान की जियोग्राफी। उसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री, उसका अलग पार्ट है। राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरह 7-8 पार्ट्स में साइकोलॉजी, 7 से 8 पार्ट्स में इसको बांटा है। हर एक पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। किस पार्ट से कितनी संभावनाएं हैं, इसके लिए हम यदि बात करें मोटा मोटे तौर से, जैसे राजस्थान के 50 प्रश्न पूछे जाने हैं 40 जीके के और 10 प्रश्न करंट जीके से, मतलब टोटल 50 प्रश्न राजस्थान के पार्ट से पूछे जाने हैं। इसी तरह 20 प्रश्न साइकोलॉजी के पूछे जाने हैं और इसी तरह 30 प्रश्न वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी पोल साइंस के पूछे जाने हैं। पहले आप मुख्य रूप से जो फोकस है वो राजस्थान पर करें। राजस्थान की आप कोशिश करें 50 जो प्रश्न हैं उसमें आप कम से कम 40 प्रश्न सही करने के, यदि आपकी तैयारी अच्छी है। देखो मैं उनकी की बात नहीं कर रहा जिनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और जीके में केवल वो मतलब 40 के आसपास अपना टारगेट जिसने बना रखा है। देखो अलग अलग होता है, सिलेक्शन की एक अपनी रणनीति होती है। कोई सब्जेक्ट से सिलेक्शन करवाता है, कोई जीके से, किसी के दोनों भी मजबूत होते हैं। यदि मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका जीके का पार्ट मजबूत है और वो जीके के भरोसे सब्जेक्ट कि नॉर्मली पासिंग मार्क से लेकर जीके के भरोसे सिलेक्शन की कगार पर है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको राजस्थान का जो पार्ट है वो अच्छे से तैयार करना है, जिसमें आप मानकर चलें कम से कम आपके 50 में से 40 के आसपास सही होने चाहिए। 40 के आसपास मतलब 35 भी हो रहे हैं तो चल जाएगा। 35% आप वहाँ सही कर लेते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी के 20 प्रश्न आने हैं, एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ 15 प्रश्न यदि आप वहाँ कर लेते हैं तो ये प्रश्नों की संख्या हो जाती है 50। उसके बाद इंडिया के जो 30 प्रश्न आने हैं इंडिया वर्ल्ड के ज्योग्राफी पोल साइंस के, वहाँ से आपको टारगेट रखना है 15 के आसपास। यदि वहाँ बैठ जाते हैं 15 नहीं तो 12-13 प्रश्न, तो आपके टोटल मिलाकर 62 से 63-65 प्रश्न तक हो रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर कह सकते हैं यदि 65 प्रश्न आप कर रहे हैं। देखो वो सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है। यदि आप एसएसटी से हैं तो आप मानकर चलें 65% मेरे आइडिया से कोई ज़्यादा नहीं, आराम से कर सकते हैं। यदि कोई बंदा साइंस बैकग्राउंड से है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, यदि वो 65% कर रहा है तो अच्छा स्कोर कह सकते हैं इसको। देखो बाकी एक स्टिक रणनीति जो मैं आपको बताऊं तो आपको अंतिम समय में, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको पहले बता दूं किस पार्ट से लगभग कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। तो सबसे कॉमन है ज्योग्राफी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ज्योग्राफी से अच्छे प्रश्न बनते हैं। अच्छे मतलब आप मानकर चलें जो 40 प्रश्न हैं उसमें से 15 से 18 प्रश्न तक राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं। 15 से 18 प्रश्न, तो आपको इसका अच्छा वेटेज है, तो उसी हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक आपको पता भी है, मैं बता भी सकता हूँ क्योंकि मैंने सिलेबस को इतनी बार देखा है 2016 से लेकर आज तक कि हर एक टॉपिक क्रम वाइज मुझे याद हो गया। तो आपको भी कोशिश करनी है कि हर सिलेबस का, देखो अब टाइम नहीं है, जैसा भी है आप कोशिश करें कि वो टॉपिक्स को उनका दोहरान जरूर करें आप। इसके लिए मैं आपको बता दूं जो बचे हुए 22-23 दिन की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आपने पहले कैसी भी तैयारी कर रखी है वो कोई मायने नहीं रखती।
लेकिन इस लास्ट टाइम में आपको इस हिसाब से रिवीजन जरूर करना है, ताकि आप वास्तव में आपके स्कोर जो है 5 से 7% की स्कोर में, यदि आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो 5 से 7% स्कोर में आपकी वृद्धि हो सकती है, 101% वृद्धि हो सकती है। आप लास्ट टाइम में जैसा भी आपने पढ़ा है, अब एक बार उसका रिवीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रक्रिया, उस हिसाब से आप करने का प्रयास करें। जैसे ज्योग्राफी में जनगणना का जो टॉपिक है भूल नहीं हो गया, भूल जाते हैं आंकड़े, उनको आप शॉर्ट नोट्स जब भी पढ़ें उनके बना कर रखें। पशु गणना का जो टॉपिक है वहाँ से भी आप शॉर्ट नोट्स उनके बना लें। कृषि में जो आंकड़े हैं उनके नोट्स भी आप साथ में रखें। ये 3 टॉपिक तो ज्योग्राफी में से हैं जिनके आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, और लास्ट दिन तक इनका रिवीजन करना है आपको। जब भी आप एग्जाम देने से 2 दिन पहले इनका अच्छे से रिवीजन कर लें। हो सके तो एग्जाम वाले दिन से 1 दिन पहले भी आप इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। आंकड़े हैं इनमें, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोपेन और थॉर्नडाइट का वर्गीकरण जो है उनका शॉर्ट नोट्स आप बना लें। उनका जो संख्या जो लिख रखी है, जो जिसमें AW है, BSH है, किस भाग में कौन सा आ रहा है, तो वो संख्या के जिले कंफ्यूज हो जाते हैं अपने, तो उनको आप एक साइड में लिख कर रखें शॉर्ट नोट्स के रूप में। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप भूल सकते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। और 4 टॉपिक से आप मान कर चलें 8-9 प्रश्न आराम से आपके हर एक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान का सामान्य परिचय 2-3 प्रश्न देकर जाता है हर बार, 2-3 प्रदेश हैं, सामान्य परिचय है। उसके बाद कृषि का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो वन संपदा है उसके भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये 4 टॉपिक वन संपदा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है पशुधन है, लाइव स्टॉक, जनगणना है। इसके अलावा जलवायु वर्गीकरण कोपेन और थॉर्नडाइट का है। ये जो ऐसे टॉपिक हैं इनको आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रखें, क्योंकि अंतिम यहाँ से भूल जाते हैं। भूलना कोई बड़ी बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन लास्ट टाइम में इनका रिवीजन जरूरी है। देखो बाकी टॉपिक का रिवीजन ना भी हो तो भी अपने याद रह जाता है। उद्योग वगैरह से यदि कहीं से प्रश्न बनता है तो अपने भूलते नहीं है, याद रहता है, एक बार हमने देख लिया। लेकिन इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके रखें। अच्छे स्कोरर टॉपिक है ये, अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो इनको आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा अपने बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, देखो ज्योग्राफी से मैंने आपको बताया 16-17 प्रश्न बनने हैं। उनमें आपको इन टॉपिकों को तो अच्छे से रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स इनके आपको तैयार रखने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आराम से इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इनके सिलेबस में मेंशन है हर चीज़। जैसे जनगणना आपको जो सिलेबस में दे रखा है, लिंगानुपात है, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व है, इसके अलावा महिला साक्षरता, और महिला साक्षरता पर आपको विशेष ध्यान देना। महिला का जहाँ भी योगदान है जनगणना में, वहाँ आप अच्छे से ग्रामीण और महिला पे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कई बार ग्रामीण जनसंख्या अनुपात पूछ लेता है, लिंगानुपात पूछ लेता है, जनसंख्या वृद्धि पूछ लेता है, या फिर साक्षरता ग्रामीण की पूछ लेता है और महिला की पूछ लेता है। तो महिला और ग्रामीण को आपको अच्छे से तैयार करना है। 0 से 8 का जो आंकड़ा है, 0 से 6 का जो आंकड़ा, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 0 से 6 में लिंगानुपात पूछ लेता है, साक्षरता पूछ लेता है, किस जिले की ज़्यादा है, तो वहाँ भी आपको अच्छे से फोकस करना है। लगभग 1 से 2 प्रश्न जनगणना से पूछे जाते हैं हर बार, और पूछे जाएंगे 101%। तो ये तो मोटा मोटी इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, RPSC के जो पिछले पेपर हैं, आप देखो शाम को जब भी आप फ्री होते हैं, तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। वास्तव में 5 से 7% का आपको बेनिफिट होगा यदि आप पिछले पेपर देख के जाते हैं सीधा सीधा। आप कई बार सीधे सीधे प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं और अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उनको रट सकते हैं आराम से। जो पीछे पेपर अभी 2020, 21, 22 में जो 3 साल में एग्जाम हुए हैं, ACF का हो फर्स्ट पेपर, या अन्य किसी भी एग्जाम का, PTI वगैरह का हो, या अन्य कोई भी भर्ती हो जो RPSC ने करवाई है, RO वगैरह का, बहुत से एग्जाम लेती है RPSC। आप साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। उनके आप आंसर की भी डाउनलोड कर लें, पेपर भी डाउनलोड कर लें, उन पेपरों को अच्छे से देखें भाई RPSC किस टॉपिक से लगभग वहीं से उठाएगी। आपको पता नहीं होगा कृषि में कहाँ से प्रश्न उठते हैं, जहाँ वहाँ उठाए हुए सेम प्रश्न वहाँ से उठते हैं। RPSC का एक पैटर्न रहता है, आप उस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपको तैयारी करने में इतना जोर नहीं आएगा। आप आराम से अच्छे से तैयार उस मैटर को कर सकते हैं। देखो स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। अपने बहुत सी कई बार इतनी किताबें ले आते हैं, 10-10, 12-12 किताबें, लेकिन अपने मार्क्स नहीं आते। तो उसका कारण यही है कि अपने स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते। स्मार्ट स्टडी का मतलब आप पैटर्न देखिए, RPSC प्रश्न कहाँ से पूछ रही है, उन टॉपिक को ही आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी कई टॉपिक ऐसे जिनसे आज तक प्रश्न नहीं आए और उनको अपने रटते रहते हैं, तो उनका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। तो आप उन टॉपिकों को पढ़ें जहाँ से RPSC ज़्यादा प्रश्न बना रही है, पैटर्न को समझें। तो इसी तरह ज्योग्राफी के बाद अपने बात करें राजस्थान की पोल साइंस, जहाँ से 3
4 टॉपिक आपके दे रखे हैं। मुख्य रूप से राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, 2-3 आयोग के नाम है, मानवाधिकार आयोग है, आरपीएससी है। तो इनको हर एक मानकर चलो आप। इसके अलावा मुख्य सचिव, तो यहाँ से लगभग 5 प्रश्न आने हैं राजस्थान की पोल साइंस से, इम्पोर्टेंट है। इसमें आप पीछे के पेपर जरूर देखें भी। कहाँ मुख्य सचिव से 1 प्रश्न आना है, राज्यपाल से 1 प्रश्न आना है, मुख्यमंत्री से 1 प्रश्न, एक लोक सेवा आयोग से और 1 मानवाधिकार आयोग से। लगभग 5 से 6 प्रश्न यहाँ से आने हैं, 5 टॉपिकों से फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता। एक पंचायती राज है, तो इनसे 5-6 प्रश्न आने हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, पिछले पेपर देखें भी कहाँ कहाँ से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है। एक बार इनके भी रिवीजन आप रिवाइज कर लें। अनुच्छेद है, जैसे उनके शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं। आजकल सीधे अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं और मिलान करवाता है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है अपने को। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करें तो यहाँ आपको करना क्या है, जो टॉपिक पहले मैं उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो भूलने योग्य है। जैसे राजस्थान की पेंटिंग, जिसमें इम्पोर्टेंट राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, भाषा और साहित्य का। वहाँ इम्पोर्टेंट है आपको भाषा और साहित्य, साहित्यकार कृतियाँ, उनको शॉर्ट नोट्स आपको तैयार रखने हैं, लास्ट टाइम में आप उनका रिवीजन कर सकें, बहुत ईजी रहता है। तो ये भूलने योग्य चीज़ें हैं, इनको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करें और लास्ट टाइम में इनका रिवीजन जरूर करके जाए। आपने जहाँ से भी पढ़ा है उनके शॉर्ट नोट्स आप एक पेज पर लिख लें और उनको लास्ट जब एग्जाम के कम दिन हो, जैसे आप इनका एक बार रिवीजन कर दें, एक एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले इन जो टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स हैं उनका रिवीजन आप अवश्य कर लें। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इसमें लोक देवता है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, एक बार आप रिवीजन कर दोगे लोक देवता, लोक संत, वहाँ से भी 1 प्रश्न आना है। लोक देवता से, लोक देवियों से 1 प्रश्न आ जाता है। इसके अलावा जो अन्य 1-2 टॉपिक ऐसे भी है जहाँ से प्रश्न संभावित, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान की कला और जो संस्कृति है उससे ज़्यादा नहीं तो 3 से लेकर 6 प्रश्न तक संभावित है। तो उन टॉपिकों को आप, जैसे संत मैंने आपको बताया, वहाँ से 1 प्रश्न लगभग तय है। एक आभूषण जो है उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लें, आभूषण को अच्छे से रट लें। इसके अलावा लोक नृत्य है, 1 प्रश्न 101% देकर जाता है, सिर्फ उसका जिला पूछता है कई बार तो, किस जिले का है, या यह नृत्य किस जनजाति से संबंधित नहीं है, ग्रासिया से संबंधित नहीं है, भील से संबंधित नहीं है, मीणा से संबंधित नहीं है। तो उनको आप सिर्फ नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आप एक टेबल बना सकते हैं जिस पर आप जनजाति या जातीय नृत्य लिखें, किस जिले से संबंधित है, कौन से एकल है, कौन से महिला और पुरुष दोनों द्वारा होता है। इस तरह का प्रश्न, सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। तो 101% 1 प्रश्न यहाँ से भी आना है। इसके अलावा चित्र शैली जिसको बोलते हैं, पेंटिंग चित्र शैली से 1 प्रश्न कन्फर्म है, और वो भी आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में चित्रकारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। 101% 1 प्रश्न देकर जाएगा। कौन सा चित्रकार इस शैली से संबंधित नहीं है, कौन सा अलवर से संबंधित नहीं है, कौन सा जयपुर आमेर से संबंधित नहीं है, कौन सा मारवाड़ से संबंधित नहीं है, बीकानेर से इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखें। हकीकत है कि आप यदि इस रणनीति से यदि जीके पढ़ रहे हैं तो आप मानकर चलें कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, आप उसको पूरा अच्छे से देखें। वीडियो को 2-3 बार देख लें, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन ये वास्तव में ये वीडियो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा, आप यदि इसी तरह तैयार कर रहे हैं। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगता आसान है लेकिन कई बार इजी पेपर आता है बिल्कुल, और अपने प्रश्न सही नहीं होते। उसका कारण यही है, अपने पढ़ते हैं थ्योरी, लक्ष्य की ले ली, पैनोरमा की ले ली, अन्य बुक ले ली, उसको बार बार पढ़ते हैं, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते। ऑब्जेक्टिव के बिना जीके का जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, जीके आपको नहीं आएगा। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जीके मेरा बहुत शुरू से ही वो स्ट्रॉन्ग रहा है। उसका कारण है बार बार रिवीजन। एक आप जीके जब भी पढ़ें तो उसको लिख कर याद करें, कोशिश करें उसको लिखें, रफ कॉपी हो, क्योंकि अपने कई बार सो रहे होते हैं और किताब अपने हाथ में होती है और अपने पढ़ते रहते हैं, सोच विचार मन में कुछ और चल रहा है और जीके अपने पढ़ रहे हैं। ऐसा अपने को नहीं करना है। जीके पढ़ते समय कुर्सी मेज आपके पास हो, उसको लिखें, और पीछे के पेपर, जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पहले पढ़ें अच्छे से, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव निकालें भी आरपीएससी या अन्य अधीनस्थ बोर्ड ने कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे हैं, और वो मानकर चलो वहीं उसके आसपास ही उसका क्राइटेरिया है जो रहने वाला है। तो आपको जीके को इसी हिसाब से तैयार करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कला उसके बाद हिस्ट्री का जो टॉपिक है, हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसमें आपको
मॉडर्न हिस्ट्री पर अच्छा फोकस करना है, जैसे प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो इम्पोर्टेंट है एकीकरण या प्रजामंडल या किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये वो संस्थाएं हैं जो उस समय इनसे जुड़ी हुई थी, इन प्रजामंडल किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है या कोई सम्मेलन इनका हुआ है, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के आने वाले 15 प्रश्न आप मानकर चलें, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के 8 से 10 प्रश्न रहने हैं। 5 प्रश्न ऐसे जो शुरू की हिस्ट्री से पूछे जाने हैं, उसमें भी जो नाम आपको दे रखे हैं, जिन राजा का नाम राजवंश में, जैसे राय सिंह बीकानेर के हैं, मारवाड़ के चंद्रसेन हैं, मेवाड़ के सांगा हैं, प्रताप हैं, राज सिंह हैं, आमेर के मान सिंह हैं। इस तरह गुर्जर प्रतिहार से एक प्रश्न फिक्स है, चौहान से एक प्रश्न फिक्स है। चौहान मुख्य रूप से अजमेर के चौहान या फिर जालोर के जो चौहान है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लगभग रणथंभौर का जो चौहान है, यहाँ से एक एक प्रश्न, रणथंभौर या जालोर से एक प्रश्न, लगभग गुर्जर प्रतिहार 101% एक प्रश्न, अजमेर के चौहान से एक प्रश्न, और जो राजा महाराजा के नाम जो दे रखे हैं 4-5 नाम जो मैंने आपको बताए, जिसमें आमेर हो, बीकानेर हो, उनसे लगभग 2 से 3 प्रश्न, उनके सन तक आपको ध्यान में रखना जिसका नाम दे रखा है। तो ये 5-6 प्रश्न यहाँ से, और मॉडर्न हिस्ट्री से 9 से 10 प्रश्न वहाँ से, लगभग 15, 16, 17 प्रश्न का क्राइटेरिया है जो इसका रहता है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इनके जो गहराई देखें, एक सभ्यता स्थल से भी 101% एक प्रश्न आपके आना है, उसको भी आप अच्छे से तैयार करने। ये भूलने योग्य हैं, तो हिस्ट्री का आप लास्ट टाइम एक बार रिवीजन कर दें, जब एग्जाम के 5-7 दिन बचे उस समय हिस्ट्री प्लस जो मैंने आपको पीछे टॉपिक बताए उनका, जैसे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक थे, कल्चर के कुछ टॉपिक थे, उनका भी आप रिवाइज अच्छे से कर लें। बाकी पूरे की रिवाइज करना, देखो एक दिन में पूरा रिवाइज होता भी नहीं है, तो आप टॉपिक पहले छांट लें, भाई इन टॉपिक्स को लिख लें एक साइड में, भाई इन टॉपिक का रिविजन अपने एग्जाम से 3-4 दिन पहले अच्छे से करना है, तो आप भूलेंगे नहीं। बाकी जिनका एग्ज़ाम बाद में होना है, फर्स्ट शिफ्ट में न होकर सेकंड थर्ड में है, तो उनको तो पेपर का पैटर्न पहले से ही मालूम चल जाएगा, एज ए सेम पैटर्न पेपर का रहेगा, कन्फर्म है। तो आपको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, लगभग आप करंट का आपको पता चल जाएगा, ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आ रहे हैं, लगभग वही रहता है, तो आपको तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट पारी के हैं उनको थोड़ा सा पहले से सतर्क रहना है, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो इंडिया इंपॉर्टेंट पार्ट, काफ़ी डरावना सा लगता है हमें भी, क्योंकि राजस्थान हम लंबे समय से पढ़ते आए हैं, समस्या नहीं आती है, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें समस्या आती है। हर बच्चा, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री SST का हो, हिंदी का हो, सब कहते हैं सर इसका हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पोल साइंस है जो इस पर अच्छा फोकस करना है। पोल साइंस में राष्ट्रपति है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अलावा प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, जो टॉपिक इंडिया के 1919, 1935 अधिनियम है, यहाँ से लगभग प्रश्न, क्राइटेरिया, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उनके अनुच्छेद तक आपको अच्छे से, मेरा मानना है, निजी राय है, देखो पेपर सेटर का कोई पता नहीं वो कहाँ से बनाए, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है उस हिसाब से इन तीनों में से पोल साइंस, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो इंडिया पॉलिटिकल का रहने वाला है। आप मानकर चलें जो 30 प्रश्न आ रहे हैं उसमें से मेरा जो आइडिया 18 से लगभग 18 के आसपास प्रश्न इसके पोल साइंस के रहने हैं। तो आप, ये एक बड़ा पार्ट है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लें, हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। देखें पिछले पेपर, आप देखें भी RPSC कहाँ से पूछ रही है। इसके अलावा यदि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यदि आपको नहीं आ रही है तो आप कम से कम इन 2 टॉपिकों का तो अच्छे से अध्ययन कर लें। जैसे भारत का सामान्य परिचय है, भौतिक प्रदेश है, एक 1 टॉपिक। सेकंड टॉपिक में आप उद्योग ले सकते हैं, उसका भी लगभग एक प्रश्न पूछ लेता है। इसके अलावा वनस्पति वाला, जो जलवायु और वनस्पति वाला एक टॉपिक आप वो पढ़ लें। एक नदियों का जो टॉपिक है, इनको आपको मोटा मोटा ऊपर देखो, इंडिया ज्योग्राफी में अगला गहराई में बिल्कुल नहीं जाता, पोल साइंस में जा सकता है, इंडिया ज्योग्राफी इजी पूछेगा आपसे, आप कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पवन सिस्टम और महासागर, महाद्वीप का सामान्य परिचय में केवल चोटियों का क्रम वगैरह या उनका जो खुद का क्रम है महाद्वीपों का, महासागरों का, इसमें गर्त वगैरह, महासागर में गहरा गर्त कौन सा है, तो यहाँ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऊपर से। जो पीछे के प्रश्न पूछे हुए, ज़्यादा नहीं तो आप जो पीछे के प्रश्न पूछे हैं वही आप रट सकते हैं, तो अपने 2-3 प्रश्न इनसे यहाँ से सही हो सकते हैं। तो मैं मानता हूँ 80 नंबर का जो पार्ट अपने 70 नंबर का जो पार्ट अपने देखा है, उसमें मैं आपको कह रहा हूँ भी आप 50 तक हासिल आराम से, 45 नंबर तक आप 45 से 50 नंबर आराम से ला सकते हैं यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो।
इसके बाद करंट और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, जो पीछे के पूछे हुए पेपर हैं पहले तो आप उनको जरूर देखें, भाई सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे आ रहे हैं तो उनको देखें। इसके अलावा हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुए हैं, उनके पेपर आप देखें, तो लगभग जो टॉपिक कॉमन है वहाँ से आप उनको एक नोट्स, कोई एक बुक धीर सिंह की हो, वंदना मैडम की हो, जो भी आपके पास एक बुक है तो वो आप पढ़ लें, उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिव निकालें। तो साइको में लगभग मैं मानता हूँ सेकंड ग्रेड की बहुत इजी रहती है साइको, तो आप 15 से लेकर 18-19% तक आराम से सही कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है साइको का। आप कहीं छोड़ दें तो मेरी रीट में पढ़ी हुई है, ये मेरी वहाँ पढ़ी हुई है तो मेरी तैयार, ऐसा नहीं है। विश्वास आपको एक भी टॉपिक पर नहीं करना है, कोई भी टॉपिक आपको धोखा दे सकता है। आपका रिवीजन बहुत मस्ट है, आपको रिवीजन करना है हर हाल में, लास्ट टाइम में जो भी है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है। करंट जीके का मैं मेरा अलग से वीडियो आपको बता चुका हूँ, उसमें आप अच्छे से देखें, सेम मैंने आपको बताया है। तो मोटा मोटी पूरा फर्स्ट पेपर जो मैंने आपको बताया, लगभग एग्ज़ाम के बाद क्राइटेरिया जो एग्ज़ाम का है वो सेम यही रहने वाला है। तो आप इससे अच्छे से तैयार करें, ये वीडियो आप ज़रूर देखें। 20 मिनट का वीडियो है, 20-21 मिनट का, तो आपको इसमें बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, भाई ये आपने नहीं पढ़ी है, इन टॉपिकों को हमने नहीं पढ़ा है। बाकी मैं कोशिश करूँगा ग्रुप में एक लिस्ट डाल दूंगा, टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से मेरा जीके का टेलीग्राम है, उसी नाम से साइंस का भी है। तो उसमें मैं एक जो शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं डाल दूंगा, भाई ये टॉपिक यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप उसको भी देख लें। बाकी वीडियो को शेयर करें और आप वीडियो को 1-2 बार देखें, ताकि हर आपको बहुत कुछ नया इसमें मिलेगा। भाई हाँ सर ने, और ये जो रणनीति मैंने बताई है, देखो ये कोई बनावटी रणनीति नहीं है, ये काफ़ी आपकी डिमांड थी, बहुत दिन से आप मैसेज कर रहे थे भी सर वीडियो फर्स्ट पेपर में हमें दिक्कत आ रही है, खासतौर से साइंस के जो स्टूडेंट है उनको भी समस्या आती है। बाकी हिंदी इंग्लिश साइंस तो एक बराबर है। एसएसटी का जो स्टूडेंट है उनको जीके में कम समस्या रहती है, क्योंकि वो जुड़े रहते हैं शुरू से, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो वो पढ़ते रहते हैं। साइंस के जो स्टूडेंट है और हिंदी इंग्लिश के जो स्टूडेंट को समस्या रहती है, तो उनके लिए, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में एक वीडियो और डाल दूँ, आपको मोटिवेट करते हुए एक वीडियो मैं और कोशिश करूंगा बनाने की। बाकी इसी रणनीति के साथ आप तैयारी करें, एग्जाम बहुत नज़दीक है, समय बिल्कुल ख़राब ना करें, जितना समय आपको मिले आप सब्जेक्ट और जीके दोनों को इंपॉर्टेंट समझें। ऐसा नहीं है भी जीके इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट नहीं है, या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जीके नहीं है, दोनों को बराबर, चाहे आपकी रुचि है या नहीं है। देखो सिलेक्शन के लिए रुचि, आपको कुछ भी, आपको जीके बिल्कुल रुचि नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना जीके के भी आप सिलेक्शन नहीं करवा सकते, चाहे आपका सब्जेक्ट कितना भी मजबूत न हो, कितना भी मजबूत हो आपका सब्जेक्ट, लेकिन जीके के बिना संभव नहीं है। तो जीके को जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप पढ़ें। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।